हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेसन्स। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडोनेशन ऑफ डिले। इस नियम के अंतर्गत हम ऐसे आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं जिन्हें हमने पिछले 6 साल से फाइल नहीं किया है। किसी कारण से हमने फाइल नहीं किया है। हो सकता है आप सर्विस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फोर्स में हो और फोर्स में आप विदेश में चले गए हो और विदेश में आप ऐसे समय पर विदेश में रहते हो जिस समय में हमारा जो यहाँ का भारत में इनकम टैक्स को फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो जाता है और आप अपने आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते हो। और या फिर आप कहीं किसी विदेश में घूमने चले गए हो, आप सिविलियन हो और घूमने चले गए हो और वहां पर आप फंस गए हो, या फिर कोई इंसान भयानक बीमारी से पीड़ित है, कोमा में है और वो आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, या फिर ऐसे कोई भी एक जेन्युइन कारण हो सकते हैं, या फिर घर में और कोई समस्याएं हैं, नैसर्गिक आपदाएं हैं, राष्ट्रीय आपदाएं हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए भारत सरकार ने यह नियम बनाया है कंडोनेशन ऑफ डिले। कंडोनेशन का मतलब यह है, कंडोनेशन का मतलब माफीनामा। हमारे ज्यूरिडिक्शन में जो भी एक्सेसिंग ऑफिसर हमारे हैं उनको हमें लिख कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ज्यूरिडिक्शन देखना है, अगर इसको आप यहाँ पर किसी भी पोर्टल में दे नहीं सकते रिक्वेस्ट को, कंडोनेशन ऑफ डिले के अंतर्गत आप यहाँ पर कहीं पर भी डैशबोर्ड में भेज नहीं सकते हो रिक्वेस्ट, जैसे कि हम ग्रीवेंसेस में देते हैं और ग्रीवेंसेस में खास करके, या फिर हेल्प में हम मांगते हैं, या फिर हम कॉल करके ये करते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हम लोग। हमें एक फिजिकली ही करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, ऐसा करने के लिए आपको अपने ज्यूरिडिक्शन को फाइंड आउट करना होगा। ज्यूरिडिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो पोर्टल जैसे आप ओपन करेंगे, ये जो फोटो दिखता है ना यहाँ पर, इस फोटो पर क्लिक करना होता है। इस फोटो पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे मेनूज यहाँ पर ओपन होते हैं, सब मेनूज आप इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक विनती करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, तकरीबन 500-600 लोग रोज देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब 1 या 2 ही कर पाते हैं। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, अगर अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करें। एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, क्योंकि अपनी ड्यूटी करने के बाद में भी रात में 1:30 बजे तक जागना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कंटेंट को, ताकि यूजर को झूठी इंफॉर्मेशन ना चली जाए, सच्ची इंफॉर्मेशन चली जाए। इसीलिए सर्च करना पड़ता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर सर्च करना पड़ता है, एक पीपीटी बनाना पड़ता है, प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है कि हमको क्या बनाना है, बताना है यूजर को या फिर दर्शकों को हमारे। तो इतनी मेहनत होने के बाद में भी 500-600 लोग देखते हैं और 1-2 ही सब्सक्राइब कर पाते हैं। तो विनती है, अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो। यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी आप वीडियो देखोगे आपके काम की ही मिलेगी। बाजार में इसी चीज की आपको एक पैकेज लिया जाता है, आपको चार्ज किया जाता है, और वही चीज हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें, और भविष्य में आपको जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है हमारे चैनल पर जरूर मिलती है। बैंकिंग से, स्टॉक मार्केट से और आईटीआर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर जेन्युइनली मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और जैसे आप नीचे जाएंगे इसी डैशबोर्ड में तो आपको अपने ज्यूरिडिक्शन के बारे में पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे आ गया हूँ इस तरह से, और यहाँ पर मुझे मेरी ज्यूरिडिक्शन डिटेल मिल रही है। यहाँ पर जब आप कंडोनेशन ऑफ डिले के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं, अपने असेसिंग ऑफिसर को लिखते हैं, तो आपको अपनी ज्यूरिडिक्शन को ही फाइंड आउट करना होता है। ये ज्यूरिडिक्शन आ गया है, मेरा पूरी की पूरी डिटेल आ गई है। आप एड्रेस में ये भी एड्रेस में सम्मिलित कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ये सारा आपका एड्रेस ही है, ठीक है, सिर्फ ईमेल को छोड़ के। ईमेल को छोड़ दीजिएगा, एड्रेस में नहीं आता। ईमेल में खास करके गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर रिप्लाई नहीं आता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैसे ही बहुत बड़ा है, क्योंकि देश का मेन अंग है, तो ईमेल ना करें। क्योंकि आपको डैशबोर्ड में किसी भी पोर्टल, यहाँ पर ना डैशबोर्ड में कोई भी टैब ऐसी नहीं है जिसके थ्रू आप कंडोनेशन ऑफ डिले का रिक्वेस्ट दे सकते हो। ठीक है, कंडोनेशन का मतलब है एक माफीनामा आपको दर्ज करना होगा कि आपने किस तरह से आईटीआर को फाइल नहीं किया है, ये आपको देना होता है। और ये एड्रेस के ऊपर आपने क्या करना होता है, एक लेटर लिखना होता है। लेटर का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लेटर का फॉर्मेट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम नॉर्मल लेटर लिखते हैं वैसे लेटर लिखना है टू द कमिश्नर, या फिर आप कमिश्नर की जगह एओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जो भी आपका ज्यूरिडिक्शन है वहां पर लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, या फिर स्टेटमेंट ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं कि मेरी ये समस्या के कारण, समस्या कुछ भी हो सकती है, जेन्युइन समस्या होनी चाहिए। आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, आप फोर्स में हैं, फॉर एग्जाम्पल विदेश में चले गए हैं और वहां से आप ड्यू डेट खत्म होने से पहले आ नहीं पाए हैं, खत्म होने के बाद आए हैं,
तो आप अपने आईटीआर को फाइल नहीं कर पाए। कोई इंसान गंभीर बीमारी से पीड़ित था, वो उसके कारण नहीं भर पाया था, या फिर घर में कोई और समस्या थी। जो इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या जेन्युइन लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ मेरा जो टैक्स पेयर है इसकी ये रियल समस्या है या फिर हो सकती है, ठीक है। वो इसके लिए प्रूफ भी आपको मांग सकते हैं कि हाँ वाकई में आप अगर विदेश में गए थे और वहां पर फंस गए, जैसे कि अभी यूक्रेन में चल रहा है फॉर एग्जांपल, और कोई नागरिक जाके वहां फंस गया है, कोई घूमने ही गया था, या फिर भारत में कोई बहुत बड़ा उसका बिजनेस चल रहा है और अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाया और वहां जाके क्या किया है, फंस गया है। तो ऐसी कंडीशन में जब वहां से आएगा, एक कंडोनेशन डिले का मतलब एक माफीनामा देगा कि क्यों वो डिले किया है। तो ऐसी कंडीशन में इनकम टैक्स ऑफिसर को लगना चाहिए कि हाँ वाकई में ये सच है और ये सबको पता है, इस तरह से ये हुआ है और होता है। तो क्या करेगा, एक्सेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे कि आपको एक परमिशन देंगे, एक्सेस देंगे कि हाँ आप 119 2B के तहत जो नियम है वो उसके तहत आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। ये करने से क्या है कि आपको पिछले 6 साल का, अभी 21-22 चल रहा है, तो आप मेरे ख्याल से 16-17 का जो है वो आईटीआर फाइल कर सकते हैं ना। 6 साल पहले का आप हिसाब लगा दीजिएगा, जो एक्सेसिंग ईयर चल रहा है आपका, उससे पीछे जो है वो 6 साल आप जोड़ दीजिए, उससे पहले तक के जो आईटीआर आपने फाइल नहीं किए हैं इस नियम के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं, ठीक है। कोई पेनल्टी नहीं लगती, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन होना चाहिए और इस तरह का लेटर लिखना है और यहाँ पर पूरी कहानी लिखनी है कि क्या कारण था जिस कारण से आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, सारा के सारा, जैसे हम नॉर्मल लेटर लिखते हैं। और लेटर लिखने के बाद यहाँ पर साइन वगैरह करके, चाहे आप अपने ज्यूरिडिक्शन का जो अभी जो मैं थोड़ी देर पहले एड्रेस बताया वहां पर खुद जाकर दे दे, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर दे। ईमेल करने से आपको अलाउड नहीं है, ईमेल करने से, ठीक है। आपको खुद देना पड़ेगा जाके, या फिर अपने स्पीड पोस्ट से भेजिए। उसके बाद वहां पर विचार किया जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सही है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की और डिमांड की जाएगी। जब डॉक्यूमेंट का सबमिट करने का जो समय होता है वो सीमित होता है, और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने के लिए इसी पोर्टल से करना होता है। जो हमारा जो इनकम टैक्स फाइल करने का जो पोर्टल होता है, यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहीं पर हमें डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद हमारे जो एक्सेसिंग ऑफिसर है वो हमें परमिशन देंगे। इस डैशबोर्ड में वो हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने हमें अलाउ किया है कि आप कंडोनेशन ऑफ डिले नियम के अंतर्गत अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जाते हैं, जैसे उन्होंने परमिशन दी कि हाँ आप फाइल कर सकते हैं, तो आप वैसे ही करेंगे जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। फाइल नाउ पर जाएंगे यहाँ पर और साल सिलेक्ट करेंगे। मैंने कहा था आपको पिछले 6 साल का, तो आप फॉर एग्जांपल मैं 18-19 का फाइल नहीं कर पाया, तो मैं 18-19 सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर सिलेक्शन टाइप में वो ऑटोमेटिकली आपके सामने वहीं आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी 2 नियम आ रहे हैं, तो अब ये नहीं आएगा, या फिर आएगा भी तो आपको ये सिलेक्ट करना है 119 2B, है ना, आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, यानी कि माफीनामा सबमिट करने के बाद इस नियम के अंतर्गत हम फाइल करेंगे। ये जो दूसरे वाला नियम है, मैं उसी को फ्लैश आउट कर देता हूं, इस नियम के अंतर्गत, ठीक है। तो इसलिए यह 119B सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद वैसे ही चीजें खुलती जाएंगी जैसे कि हम नॉर्मली फ्रेश आईटीआर को फाइल करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप वो कहाँ देखेंगे जो परमिशन आपको देगा अपना एक्सेस, वो देखने के लिए आपको ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है, इस डैशबोर्ड पर जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से पेंडिंग एक्शन में जाइएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग, यहाँ पर है ना ई प्रोसीडिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ई प्रोसीडिंग में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके एओ के द्वारा, इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा एक परमिशन का जो लिंक है, या फिर आप जो भी कह सकते हैं, वो आगे का रास्ता यहाँ पर दिखेगा। आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर लिंक रहेगी, कहीं पर आपको टैब दिखेगी, वहां पर क्लिक करेंगे, या फिर आपको ये लिखा होगा कि हाँ आपको परमिशन दी जाती है, आप इस तरह से अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आप फाइल करेंगे डैशबोर्ड में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे हम नॉर्मली फाइल करते हैं वैसे ही फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको रिफंड ही मिले, बहुत सारे लोगों के ऊपर टैक्स भी ड्यू होता है, तो वो भी दे सकते हैं। या फिर उन्होंने कोई अपने आईटीआर में गलती की है, वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो ऐसे ईमानदार लोग भी एक कंडोनेशन ऑफ डिले के अंतर्गत रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। तो ये सारे कारण हैं, सिर्फ एक ही नहीं है कि रिफंड पाने के लिए आप कोई भी एक कारण बता देंगे और अपने आईटीआर को फाइल करके रिफंड लेंगे। आप देनदारी भी क्लियर कर सकते हैं इसके अंतर्गत। वैसे देनदारी इसकी जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें से पहले ही वो क्लियर करवा देता है। तो ये था कंडोनेशन ऑफ डिले नियम के अंतर्गत 119 2B के अंतर्गत हम एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जिस कारण से हम अपने पिछले 6 साल के आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।